जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आपके बीच आ गया हूं एक नेक्स्ट चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है सेमीकंडक्टर, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं आज आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। भैया, ये चैप्टर आपका मोस्टली थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एक एक चीज पे, एक एक लाइन को आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन नहीं है, टोटल थ्योरेटिकल है। क्योंकि फिजिक्स में टोटल थ्योरेटिकल बहुत कठिन होता है, ठीक है। लेकिन कठिन नहीं है, मैं इसको इंटरेस्टिंग वे में बनाऊंगा। लेकिन इसमें आपको काम ये करना है, इसमें आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार में माइंड में नहीं स्टोर होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आसान आसान से लैंग्वेज में आपको चीज समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर। तो आपने पहले पढ़ रखा है कंडक्टर, आपने पढ़ रखा है इंसुलेटर, आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया लिए होगा सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। सेमीकंडक्टर के बारे में, कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से चार्जेस को आसानी से फ्लो होने देते हैं। और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं? जो अपने अंदर से चार्जेस को आसानी से फ्लो नहीं होने देते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता है, सेमी मतलब बीच का, ना तो वो कंडक्टर है ना तो इंसुलेटर है। मतलब ये कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है। कंफ्यूजन आ गया। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में ही आपको अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। अब आपको चीज इसमें थोड़ा बता दे रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो कंडक्टर की तरीके से बिहेव भी करता है और इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करता है। अगर मैं एट 0 केल्विन की बात करता हूं तो जो सेमीकंडक्टर भैया होता है ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं, जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं, ये भैया क्या बन जाता है? ये जो सेमीकंडक्टर है ये आपका कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये सब मैं आगे धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मोटा मोटा बस ये समझ लीजिए कि जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के तरीके से बिहेव करता है, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए, अभी हम लोग शुरुआती टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये जो हम लोग टॉपिक है ना, ये हम लोग आगे डेफिनेशन में यूज करने वाले हैं, इसलिए इनको ज्यादा क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, नेक्स्ट हमने 2 टॉपिक लिए हैं, एनर्जी लेवल एंड एनर्जी बैंड। इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एनर्जी लेवल क्या होता है, एनर्जी बैंड क्या होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि एनर्जी लेवल जो होता है वो हम भैया गैसेस स्टेट्स के लिए यूज करते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, गैस में एक मॉलिक्यूल यहां, एक मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब हर मॉलिक्यूल के बारे में आप बता सकते हो कि उस मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल कहां पर है। लेकिन सॉलिड केस में क्या होता है? सॉलिड केस में बहुत पास पास होते हैं। जैसे अगर मैं कुछ फिगर बनाऊं, जैसे गैसेस की बात करता हूं तो एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर, एक एटम यहां पर है। तो आप बता सकते हो इसका ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, सबके अलग अलग बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं, सॉलिड में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट, बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब यह कह पाना मुश्किल है कि भैया ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, कि पहले वाले का एनर्जी लेवल कहां पर है, दूसरे वाले के कहां पर है। तो जब हमको पता नहीं होता है, फिक्स नहीं, तो हम क्या बताते हैं? रेंज बताते हैं। गैसेस में एक लेवल बताते थे और सॉलिड में क्या होता है? रेंज बताते हैं। तो रेंज ऑफ एनर्जी, इसको हम एक वर्ड में बोल सकते हो, रेंज ऑफ एनर्जी। जो रेंज ऑफ एनर्जी वही क्या आपकी एनर्जी बैंड है, ठीक है। क्लियर? अब एक फिगर के जरिए आपको और बताने की कोशिश करता हूं, ये आपके, ठीक है। अब देखो,
यहां पर सिर्फ जब हमने 1 एटम लिया है तो हमने कहा कि ये भैया पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है। जब आपने 2 एटम लिया है तब देखो जरा उसके 2 लेवल यहां पास पास आ गए, ये पास पास आ गए, ये पास पास आ गए, ये पास पास आ गए। जब हमने 3 लिए हैं तो 3 ये देखो पास पास आ गए, ठीक है। जब हमने बहुत सारे एटम ले लिए हैं तो देखो जरा यहां पर कह पाना मुश्किल है कि कौन किसका है। भाई 1 2 3 तो समझ में आता है, लेकिन जब बहुत सारे एटम हो गए तो यहां कह पाना मुश्किल है कि भैया किस एटम का पहला लेवल है, किस एटम का दूसरा लेवल है। तो हम इसको कहते हैं एनर्जी बैंड। ये हमारे क्या हो गए, एनर्जी बैंड। मतलब गैसेस के टर्म में हम लोग एनर्जी लेवल वर्ड यूज करते हैं और सॉलिड के केस में एनर्जी बैंड वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आते हैं वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, देखो आपको पता होगा कि अगर कोई भी एटम ले लेते हैं उसका जो बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे अगर मैं एटम ले लूं तो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये सेल बनी हुई है। आपको पता है बाहरी सेल का अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये जो बाहरी वाली सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी एनर्जी ले लीजिए। जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन है उनकी जो रेंज ऑफ एनर्जी है उसी को बोलते हो वैलेंस बैंड। उसको क्या बोलते हो भैया, वैलेंस बैंड। क्योंकि वैलेंस मतलब क्या होता है, सबसे बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वैलेंस बैंड। और बैंड वर्ड कब यूज करते हैं, जब हम सॉलिड की बात करते हैं। क्लियर? कंडक्शन बैंड, अब देखो इसको भी फिगर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होंगे, तो इनकी एनर्जी जिस रीजन में लाई करेगी उसको बोलते हो वैलेंस बैंड। ये देखो जो फिगर में दिख रहा है ये वाला, ये है वैलेंस बैंड, यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, अगर हल्की से एनर्जी दूंगा तो यही इलेक्ट्रॉन कहां निकल के पहुंच जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है पहुंच जाएंगे हायर एनर्जी स्टेट में। जो हायर एनर्जी स्टेट है उसी को बोलते हो कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड की एनर्जी हमेशा कम होती है और कंडक्शन बैंड की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। इसको थोड़ा याद रखेंगे। अगर किसी भी मटेरियल को कंडक्टिविटी शो करना है तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना मस्ट है। अगर वो नहीं जा पाता है तो नहीं, ठीक है, तो वो कंडक्शन नहीं शो करेगा। कंडक्शन और वैलेंस, कंडक्शन बैंड और वैलेंस के बीच में देखिए कुछ गैप है गैप, इसी को बोलते हो एनर्जी बैंड गैप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात भैया, यही जो बैंड गैप है यही डिसाइड करता है कि कंडक्टर कौन होगा, इंसुलेटर कौन होगा और सेमीकंडक्टर कौन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि एनर्जी बैंड गैप, ये जो भैया आपका दिख रहे हो ना ये फिगर, ये इसको बोलते हो एनर्जी बैंड गैप फिगर। तो एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे कहेगा भैया आपसे एक्सप्लेन करो कंडक्टर क्या कैसे वर्क करता है, इंसुलेटर कैसे वर्क करता है, सेमीकंडक्टर कैसे वर्क करता है। और आपको पता होगा, मैंने बता दिया कि अगर कोई भी मटेरियल है, चाहे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके कहाँ जाना है, उसको कंडक्शन बैंड में। अगर जा पाता है तो ठीक है, जो जितनी आसानी से चला जाएगा वो होता है वो कंडक्टर बोला जाता है। जो थोड़ा सा परेशानी की बात जाता है वो सेमीकंडक्टर हो गया। जो परेशानी की बात जा ही नहीं पाता है तो इंसुलेटर हो गया। अब इसको भी हम नेक्स्ट फिगर से समझते हैं, जैसे आपके सामने ही आ गया। देखो 3 फिगर आपके सामने है, ये इंसुलेटर का फिगर है, ये सेमीकंडक्टर का है, ये कंडक्टर का है। इसको, इस फिगर को बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप फिगर, एनर्जी बैंड गैप फिगर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भैया, ये ही पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब देखो जरा कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर बहुत जल्दी चार्जेस को फ्लो करता है, क्यों? क्योंकि ये फिगर में देख रहे हो कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप है। यहां पे ये नहीं कह सकते हो कि कहां पर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, आप ये नहीं कह सकते ये कंडक्शन बैंड में है या वैलेंस बैंड में है। ये आपस में ओवरलैपिंग होती है, इसलिए बहुत जल्दी कंडक्टिविटी को शो करते हैं।
नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में भैया जो गैप होता है वो अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, लेस देन 3 वोल्ट फिगर में दिखा दिया मैंने। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप होता है। तो ये गैप, अब इसमें ध्यान से समझिएगा, ये जो गैप है 0 केल्विन पे अगर हम बात करते हैं, 0 केल्विन पे ये गैप 0 केल्विन, यानी कि 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर सारे मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी 0 हो जाती है, राइट। अब उस कंडीशन में जब मॉलिक्यूल हिल नहीं सकता है, उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कोई मरीज आईसीयू भर्ती है, उससे कहो चलो, उसको एक कदम चलना बहुत भारी हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आते हैं, जैसे वो मरीज ठीक होता है, एक कदम क्या 10 कदम चल जाएगा। तो जब जैसे ही ये सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे आता है, तो ये जो सेमीकंडक्टर है, जिसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप कुछ नहीं है, ये तुरंत वैलेंस बैंड से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन को भेज देता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो तब क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर रहता है, रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर बन जाता है, राइट। इंसुलेटर पे आते हैं, ये गैप भैया आपका ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये गैप सफिशिएंट गैप होता है, इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां पे नहीं जा पाते। और मैंने बताया था कंडक्टिविटी शो करने के लिए इंसुलेटर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को निकल करके कहां जाना है, कंडक्शन बैंड में जाना है। नहीं जा पाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता है, राइट। तो ये तीनों फिगर आपके सामने है। अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ते हैं, फर्मी एनर्जी, ठीक है। ये आपका, इसको मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। देखो जरा, फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। मतलब फर्मी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की 0 के पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। These electrons are called Fermi electrons and energy level is known as Fermi energy level। इसको मैं थोड़ा सा एक फिगर से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे इस फिगर में ये जो पहला फिगर है ये आपका, ये कंडक्टर का है जिसमें नीचे मेटल लिखा हुआ है, दूसरा इंसुलेटर का है, ओ सेमीकंडक्टर का है, ये सेमीकंडक्टर लिखा है, और फिर इंसुलेटर का है, ठीक है। अब जब 0 के की बात करते हैं तो फर्मी लेवल जो डॉट डॉट करके दिख रहा है भैया, ये है आपका फर्मी लेवल। ये जो दिख रहा है ना भैया, ये फर्मी लेवल है। यानी कि एक ऐसा लेवल, इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक ऐसा लेवल जो फील्ड और अनफील्ड ऑर्बिट्स को अलग अलग करता है। एक ऐसा लेवल जो फील्ड और अनफील्ड लेवल को अलग अलग करता है। देखो जरा, ये कंडक्शन बैंड है, ये क्या है, वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड तो भरा होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है, तो ये दोनों को अलग अलग करता है, ठीक है। या फर्मी एनर्जी जो होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है 0 के पे। और जो उस लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको फर्मी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो, उस लेवल को फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। और प्योर सेमीकंडक्टर के लिए भी है, ये फर्मी लेवल जो होता है वो मिड पे रहता है। जैसे ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये बिल्कुल मिड पे रहेगा। जैसे फिगर में देखो जरा, ये है ना, जो ये प्योर सेमीकंडक्टर के लिए मिड पे रहता है। और जब हम इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो इंप्योरिटी ऐड करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये क्या होता है, ये शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी एनर्जी होता है वो मिड पे होता है। फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो मिड पे होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। और जब हम इसको इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं तो इसकी लेवल शिफ्ट हो जाती है। कैसे शिफ्ट होगी ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्मी एनर्जी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका भैया एक, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हो, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको भी मैं फिगर से एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये है इंट्रिंसिक। अब देख रहे हो, जैसे हम लोग ज्यादातर जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर यूज करते हैं जिसमें से सिलिकॉन ज्यादा यूज किया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है भैया सिलिकॉन क्यों यूज करते हैं,
क्योंकि जर्मेनियम का वर्किंग टेम्परेचर भैया कम होता है, सिलिकॉन का ज्यादा होता है। ज्यादा लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिलिकॉन काम कर सकता है और जर्मेनियम का होता है 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए जर्मेनियम की कंपैरिजन में हम लोग सिलिकॉन को ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर ये एक लेटेस्ट हमने दिखा दिया है, यहां पर सिलिकॉन जो है, ये सिलिकॉन के भाई सेमीकंडक्टर है, 4 इसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करता है, यहां पर ये देखो सब कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, ये सब कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। तो इस समय यहां पर ये प्योर सेमीकंडक्टर है, यहां पर कोई भी इंप्योरिटी नहीं है और ये कोई भी कोवलेंट बॉन्ड टूटे नहीं है, सब बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है। अब ध्यान रखिएगा कि हमको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को भेजना है। अब जरा इसमें देखो कि यहां पर तो कोई फ्री तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, हम इसको सिलिकॉन को एनर्जी देंगे, एनर्जी कैच करेगा, फिर ये बॉन्डिंग टूटेगी, तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है, आमदनी कम हो रही है। मतलब इनपुट हम ज्यादा देंगे, आउटपुट कम मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो प्योर सेमीकंडक्टर ये हमारा किसी काम का नहीं है, नो यूज, क्योंकि इसका जो आउटपुट है नो यूज। ठीक है, जो इसका आउटपुट है बहुत कम होता है, इसलिए हम इससे कोई भी काम नहीं ले सकते। तो ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है। इसलिए देखो जरा फिगर में, वैलेंस बैंड हमारा क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, और जो फर्मी लेवल है वो हमारी क्या है, बीच में बिल्कुल मिड पे ये लाई करती है। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी होता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पे है ही नहीं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होती है आसानी से, इसलिए इनपुट ज्यादा देना पड़ता है, आउटपुट कम मिलता है, इसलिए हम इसका खास यूज नहीं करते। तो भाई इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे तो सेमीकंडक्टर का मतलब ही क्या रहा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करते हैं, और इंप्योरिटी ऐड करने को इनको क्या बोलते हो, डोपिंग बोलते हैं, जो आपके सामने दिख रहा है। राइट, अब डोपिंग का मतलब क्या होता है, इंप्योरिटी ऐड करना। कैसे ऐड करते हो, देखो फिगर के जरिए बताता हूं। देखो यहां पर जो पहला फिगर है ये वाला, ये सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन की लेटिस बनी हुई है। दूसरे में मैंने यहां पे क्या हुआ है, मैंने ये फास्फोरस का एक एटम ले लिया यहां पे बोरान का। ठीक है, अब इसमें देखो यहां पे फास्फोरस मिला दिया गया, यहां पे क्या मिलाया गया, बोरान। तो जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, इंप्योरिटी हम दो तरीके के ऐड करते हैं, एक तो पेंटावैलेंट होती है, एक पेंटावैलेंट होती है, और एक आपकी ट्राईवैलेंट होती है। एक आपकी पेंटावैलेंट, एक आपकी ट्राईवैलेंट। जो फास्फोरस होता है ये आपका पेंटावैलेंट होता है, और ये बोरान होता है ट्राईवैलेंट। अब कहोगे सर ये पेंटावैलेंट का है, मतलब ऐसे एटम, ऐसे एलिमेंट जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो वो पेंटावैलेंट कहलाते हैं, जिसके बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्राईवैलेंट कहलाते हैं। राइट, तो अब देख रहे हो कि यहां पर हमने ट्राईवैलेंट को इंप्योरिटी को ऐड कर दिया और पेंटावैलेंट को ऐड कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हो डोपिंग, और जो चीज हम ये ऐड कर रहे हैं इनको बोलते हो डोपेंट। इनको क्या बोलते हो भैया, इनको डोपेंट बोलते हैं। और इनको आंख बंद करके नहीं मिलाया जाता है, जो मिलाया जाता है वो 1 ppm के फॉर्म में मिलाया जाता है। 1 ppm का मतलब क्या होता है, 1 पार्ट पर मिलियन, 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन एटम्स ले लीजिए प्योर, उसमें सिर्फ हम 1 पार्ट ऐड करेंगे इंप्योरिटी का, ये होता है डोपिंग। ठीक है, डोपिंग से क्या होगा, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स से ही हमारा काम है। ठीक है, इसकी डिटेल आगे बढ़ते हैं। तो डोपिंग समझ में आ गया आपको कि प्योर सेमीकंडक्टर हमारे कोई काम का नहीं था, उसको काम में लाने के लिए हमको क्या करना है, डोपिंग भी लानी, उसमें इंप्योरिटी ऐड करना है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हो डोपिंग, और जो हम चीज ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हो डोपेंट, और ये 1 ppm के फॉर्म में मिलाया जाता है, 1 पार्ट पर मिलियन। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हमने उसको इंप्योरिटी ऐड कर दी, इंप्योरिटी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब
इम्प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर नहीं रह गया, अब मिलावट आ गई इसके अंदर, राइट। अब मिलावट भी किस तरह की, दो टाइप की थी, देखो फिगर से, मिलावट भी दो तरीके थी, एक ट्राइवेलेंट थी, एक आपकी पेंटावेलेंट थी, ठीक है। तो मैंने पेंटावेलेंट में फास्फोरस को ले लिया, यहां पे देखो, और यहां पे ट्राइवेलेंट में बोरान को ले लिया। तो अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे, ये फास्फोरस ले लिया, देखो फास्फोरस है पेंटावेलेंट, देखो 1 2 3 4 5, इसके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 ने तो सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बना ली, अब एक फ्री है। अब जरा ध्यान से इसको समझिए, अभी एक भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटा नहीं है, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, पूरे लेटिस में घूमता रहता है। तो ऐसे फास्फोरस और भी ज्यादा होंगे, तो उनके सब जो एक एक बचा हुआ है वो उसमें आसानी से घूमता रहता है। और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब जरा इसको देखो, जरा यहां पे ट्राइवेलेंट है ये, मतलब बोरान का 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में, तो क्या करते हैं, 3 तो सिलिकॉन के साथ बना लेते हैं बॉन्डिंग, चौथा है ही नहीं, चौथा में यहां पे एक हम 0 रख देते हैं, चौथे में यहां पे हम क्या रख देते हैं, 0। इसको 0 ने क्या बोलते हो भैया, होल बोलते हो। इसको क्या बोलते हो, होल, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी खाली है उसको होल बोलते हो। अब ये होल मान लेते हैं यहां पे आ गया, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, होल नीचे आ जाता है, तो होल यहां पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। तो मतलब ये जो होल है पूरे लेटिस में घूमता रहता है, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जब होल्स ज्यादा होते हैं इसको बोलते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब जरा इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो ऐसे याद रखो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एन, एन मतलब नेगेटिव, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको बोलते हो। और होल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, होल को होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पी मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो हो जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। लगभग चीजें मैंने आपको बता दी हैं, देखो। तो ये क्या है, सिलिकॉन के 4 एटम आपके सामने दिख रहा है, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन ने, 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्डिंग बना ली, ये देखो एक खाली बचा हुआ है, ये क्या करेगा, पूरी लेटिस में घूमेगा। और अभी भी एक भी बॉन्ड टूटे नहीं है, एक भी बॉन्ड टूटा नहीं है, तो क्या होगा, अगर मैं बनाऊं तो भैया ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है। एक भी बॉन्ड टूटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ज्यादा हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं पूरे लेटिस में, लेकिन ये सरफेस को छोड़ करके नहीं जा सकते, क्योंकि सरफेस को छोड़ देंगे तो कंडक्शन में पहुंच जाएंगे। ये सरफेस नहीं छोड़ सकते, लेकिन सरफेस पे घूम सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये घूम सकते हैं तो इनके पास एनर्जी, इसके पास एनर्जी इन 4 इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा होगी, तभी तो घूम सकते। ये नहीं घूम सकते, ये घूम सकता है पूरे लेटिस में। तो इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी पोजीशन इस वैलेंस बैंड में ना होकर के कंडक्शन बैंड के पास में पहुंच जाती है, ठीक है। तो यही जो लेवल होता है भाई, वही फर्मी लेवल होता है, वही फर्मी लेवल होता है। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है। जैसे जैसे डोपिंग हम बढ़ाते जाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो क्या होगा, ये लेवल बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, राइट। एक क्वेश्चन ये आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहां पर होता है। दूसरा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास में लाई करता है, राइट।
तो ये हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। बिल्कुल डिट्टो वैसे एक्सप्लेन करना है। यहां पर हमने क्या लिया, सिलिकॉन के 4 एटम, अब हमने लिया एल्युमिनियम। अब देख रहे हो कि एल्युमिनियम के 3 एटम, क्योंकि ट्राइवेलेंट है, 3 ने तो बॉन्डिंग बना ली, चौथा है ये नहीं, चौथी यह वैकेंसी खाली हो गई। तो वैकेंसी खाली हो गई तो क्या बन गया, यहाँ पे होल बन गया। इसी को तो होल कहते हो, इसी को होल कहते हो। अभी जो होल है, अब इसको थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं। ये है हमारा वैलेंस बैंड और ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब होल क्या है, होल है इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये पूरे लैटिस में घूमेगा, भाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो यहां तो वैकेंसी आ गई ना। अब ये क्या करेगा, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन को यहां खींच लिया, तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन, यहां पर तो कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर एक खाली हो गया, ठीक है, यहां पे खाली हो, मतलब ये पूरी लैटिस में क्या करता है, घूमता रहता है, ये घूमता रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा, दूसरी जगह ये भागता रहेगा। तो इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन तो फ्री तो हो नहीं रहे, इसलिए यहां पे एक लेवल तैयार हो जाता है जिसको ये हम लोग फर्मी लेवल, ठीक है। ये कहां अप्लाई करता है, ये नियर वैलेंस बैंड। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के पास में आता है, और जैसे जैसे इंप्योरिटी ट्राइवेलेंट बढ़ाते जाएंगे, ये जो वैलेंस बैंड है, ये फर्मी लेवल वैलेंस के बैंड में एंट्री करता चला जाएगा, राइट। अब देखो यहां पर अभी एक भी बॉन्ड टूटे नहीं है और फिर भी एक होल अभी है। जब बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल दो जनरेट होते हैं। तो यहां पर मेजॉरिटी जो ज्यादा है, यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, होल। क्यों, क्योंकि होल यहां पर ज्यादा है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है। जब यहां से बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होता है, ठीक है। तो होल पहले से एक बैठा है, जब बॉन्ड टूटेगा तो जैसे ये वाला बॉन्ड टूटा, इसको थोड़ा पेन दूसरा ले लेते हैं, ये बॉन्ड टूटा यहां से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 होल भी जनरेट होंगे, तो होल तो हो गए 3, इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो होल हमेशा ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपके फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के पास में आता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, कौन हम ज्यादा यूज करते हैं, थोड़ा सोच के जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत आंसर में बता देता हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड होल से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब एक मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पे नेट चार्ज कितना होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे नेट चार्ज कितना होता है, ठीक है। ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, देखता हूं कितने लोग आंसर देते हैं। गलत या सही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप आंसर देना है। तो आज हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का इनिशियल पार्ट जो है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का ही एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे। इसको भैया वीडियो को ये एक बार में कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आना है, इसको आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ में चीजें सब समझ में आ जाएंगी, राइट, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। जहां पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूं। आप जो भी कहोगे नेक्स्ट वीडियो में वो चीज आपको मिलेगी 101%। लेकिन बस आपको वीडियो को देखना है, अपना नॉलेज बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल पहुंचाइए जिससे सभी लोग बेनिफिट हो सकें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।